पहाड़ी पर स्थित बंगले में मेडिकल कॉलेज के लड़के लड़कियों का एक ग्रुप एडवेंचर पिकनिक पे आया था। उन सबको ट्रेकिंग का मजा लेना था। राज, दीपक, रीटा और टीना सब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और रात भी काफी हो चुकी थी। सुबह जल्दी उठकर ट्रेकिंग के लिए जाना था, इसके लिए सब थोड़ी देर बाद सोने के लिए निकले। तभी बंगले के दरवाजे पर जोर की थपथप सुनाई दी। अब इतनी रात गए, इतने बारिश में बंगले पर कौन आया होगा, ये सब सोचने लगे। रीटा और टीना थोड़ी डर गई। बंगले का केयरटेकर बिरजू था। वो धीरे धीरे दरवाजा खोलने के लिए जा रहा था। उसी वक्त फिर से एक बार जोर की थपथप हुई। उसने दरवाजा खोला, सामने देखा कि एक 20-21 साल की लड़की खड़ी है। उसके हाथ में एक छाता था, वो पूरी तरह से टूटा था और वो बारिश में भीग रही थी। दरवाजा खोलने पर लड़की बोली, साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। सुना है आप लोग डॉक्टर हो, आप चलकर उन्हें देख लो। हम सब डॉक्टर हैं, ये इस लड़की को कैसे पता है, इस बारे में सब सोच रहे थे। इतने में राज बोला, देखो, हम यहाँ पिकनिक पर आए हैं और बारिश भी जोरों की चल रही है, तो हम कल सुबह आकर तुम्हारी माँ को देखते हैं। लेकिन लड़की तो जिद पे अड़ी थी, बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लगी। एक बार आके देख लो, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसका ये बर्ताव देखकर रीटा बोली, एक काम करो, तुम दोनों देख कर आओ। राज और दीपक ने गाड़ी निकाली। लड़की भी उनके साथ साथ गाड़ी में बैठी। इतने बारिश में रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों से होते हुए वो उन्हें गांव के बाहर ले गई। थोड़ी दूरी पर एक पुराना मकान दिखाई पड़ा। गाड़ी उस मकान के पास रोको, लड़की बोली। वे दोनों उस लड़की के पीछे उस पुराने घर के अंदर गए। घर में तो लाइट ही नहीं थी। एक लालटेन जल रही थी और एक बूढ़ी औरत खाट पर लेटी थी। राज ने उसकी नब्ज टटोली तो उसका शरीर बर्फ सा ठंडा पड़ गया था। ये तो मर गई है। और तभी हल्की आवाज में वो औरत कुछ बोली और बेहोश हो गई। राज को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने एक इंजेक्शन लगा दिया और सुबह आकर फिर से देखेंगे, ये बोलकर वहां से निकल गए। सुबह ट्रेकिंग को जाते समय एक बार उस बूढ़ी औरत की तबीयत देख लेते हैं, यह सोचकर उन्होंने गाड़ी उस रास्ते पे मोड़ी। लेकिन वो रात में जो मकान था वो उन्हें कहीं पर नहीं दिख रहा था। इस बात का दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। नाश्ते के टेबल पर बिरजू को उन्होंने इस बारे में पूछा तो बिरजू ने उन्हें बताया, गांव के बाहर ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर माँ और बेटी रहती है। आप यकीनन चुड़ैल की खंडहर पर गए हो। आप उस लड़की की बात मानकर उसके साथ चले गए, वरना वो चुड़ैल आप सबको यहीं पे मार डालती। राज और दीपक को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। वे बिरजू की इस बात पर जोर से हंस पड़े। बिरजू गंभीर रूप से उन्हीं की तरफ देख रहा था। वो बोला, आपको अगर झूठ लगता है तो एक बार उस जगह पर हम सब मिलकर जाते हैं और देखते हैं। दीपक ने गाड़ी निकाली और उस रास्ते पे मोड़ी और सच में वहां उनको एक बड़ा खंडहर दिखाई दिया जो गंदगी और मकड़ी के जालों से पूरा भरा था। उस जगह पर दीपक को इंजेक्शन की खाली सिरिंज भी दिखाई दी जो उसने रात में उस बूढ़ी औरत को दी थी, और साथ में उसको उनके गाड़ी के टायर की निशान भी दिखाई पड़े। टीना और रीटा दोनों तो पहले ही बहुत डरी हुई थी, लेकिन अभी दीपक और राज वो भी एक दूसरे की तरफ
सिहरते हुए देख रहे थे और को यकीन हो गया कि कल वे दोनों रात में सचमुच चुड़ैल के खंडहर में जाकर आए थे। बिरजू से बिना कुछ कहे चारों भागकर गाड़ी में जाकर बैठे और वहां से भाग खड़े हो गए। उनको जाते हुए देखकर बिरजू उन्हें बोला, साहब कभी आओ फिर से एडवेंचरस ट्रिप का लुत्फ उठाने।